आइए दोस्तों, हम लोग नागमती वियोग खंड के पद 1 पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पद 2 पढ़ेंगे। इसमें वही नागमती का वियोग के बारे में बताया गया है और ये आपको पता ही होगा कि ये यूजीसी नेट के सिलेबस में और हर एक एग्ज़ाम एमए में जहाँ पर भी हिंदी साहित्य आता है और ये जायसी का मतलब पद्मावत बहुत ही विख्यात है और उसका नागमती वियोग खंड और भी, और इसे हर जगह दिया गया है। चलिए हम लोग पद 2 के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा क्या हम जैसे ये लाइन है पियो वियोग अस बाहुर चियू पपिया तस बोले पियू पियू, हम एक एक लाइन का व्याख्या करें या पूरा एक बार में पढ़ ले उसके बाद व्याख्या करें? प्लीज़ अपना कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। पियू वियोग अस जब बाहुर जियू पपिया तस बोले पियू पियू अधिव काम दग दे सो रामा हरि जीव ले सो गए नामा बिरिय बान तस लाग न डोली रकत पसीची भिजतन चोली सकी ही हेरी हार मैन मारी अहरी प्राण तजे अब नारी खिन एक आब पेट मह श्वास खिन ही जाय सब होई निराशा पौनु डलवाय सींची चोला पहरक समुझी नारी मुख बोला प्राण पयन होत कोई राखा को मिल लाभ चत्रिक के भाका आजो मारे बिरिय के आगी उठी तेही आंख हांक हंसो रहा शरीर मह पाक रहे थन थाक। ये पद 2 है। इसका व्याख्या शब्दार्थ हम सब देखते हैं। देखिए पूरा इसमें दिया गया है। अब देखिए ये शब्दार्थ वावर मन वावला, रामा मन स्त्री, मैन मन कामदेव, वो कामदेव मन वो जो आप लोग को पता ही होगा, अहरी मन हाथ जोड़कर, पौनु मन पंखा। कामदेव का अर्थ है वो सेक्स भी, जिसका मतलब होता है कि जिसमें उनका उत्तेजना बढ़ता है वही। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्दित है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित किए हुए हैं। वो अपने प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्वप्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती का वियोग का है। इस पद में जायसी ने नागमती का वीर्य की मौमिक अभिव्यंजना की है। अब देखते हैं, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसमें नागमती के हृदय पति वियोग में इतना बावला हो गया कि हर क्षण पपिया की भांति पीयू पीयू पुकारती रहती थी। वो रमणीय अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही थी। वो हीरामन तोता उसके पति को लेकर जाकर एक तरह से उसके प्राण को ही ले गया था। उसे ऐसा वीर्य रूपी बाण लगा हुआ था कि वो हिल डुल भी नहीं सकती थी। रक्त के निकलने के कारण उसकी चोली भी भीग गई थी। उसे देखकर सखिया सोचने लगी, अब ये कामदेव के पूरी तरह वंशीभूत है और ये कांप कांप के प्राण त्याग देगी। उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस उत्पन्न होती है और फिर तुरंत चली जाती है, जिससे सखियां निराश होने लगी। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब जाकर एक प्रहर के बाद नागमती ने मुख से कुछ बोला। वो कहने लगी कि प्रिय वियोग में जाते हुए उसके प्राण को कितने बचा लिया। अब मुझे चातकी का स्वप्रियतम रूपी मेघ से कौन मिलन कराएगा। कवि कहता है कि नागमती ने जब वीर्य से भरकर आहा भरी तो उससे अग्नि निकलने लगी। उस वीर्य अग्नि के कारण उसके शरीर में दिव्य रूपी जो हंस था उसके पंख जल गए और परिणाम स्वरूप थक कर वो शरीर में ही रह गया। आप चलिए इस पद का विशेष को हम देख लेते हैं। नागमती का वीर्य का अतिशोक्ति चित्रण हुआ है। यह वीर्य वर्णन ऊहात्मक शैली में है। यह फारसी प्रेमाख्यान का विशेषता है, लेकिन नागमती का वियोग परिस्थितिजन्य है, इसीलिए वीर्य की गंभीरता छरित नहीं हुई है। इन पंक्तियों की भाषा अवधि है। बावर, अहरी और दगवे जैसे ठेठ शब्दों का प्रयोग ने यहाँ जीवंतता आई है। रूपक और अतिशयोक्ति का अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद, चौपाई और दोहा आदि का अच्छे से इनका उपयोग हुआ है। और आप बताइएगा कि हम एक एक लाइन का व्याख्या करें या पूरा पद पढ़ ले, उसको सप्रसंग व्याख्या भी पूरा ही आपको सुना दे। आप बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में करिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।